कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। दोस्तों तो अभी आप लोग को सीरियल देखने में कैसा लग रहा है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जो सीरियल अब का था ना काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब जो नहार है वो बिल्कुल भी रूही का साथ दे रहा है। तो यहाँ पर देखने में यह इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो नहार है ना वो अब रूही का पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखना ये है कि क्या जो नहार की जो दादी है वो नहार के रिश्तों में दरार लाएगी या आता है कहानी में कोई नया ट्विस्ट। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो रूही जो होती है वो चॉकलेट अंशी को दे देती है, जिसके बाद जो नहार होता है वो काफ़ी गुस्सा में हो जाता है। तो यहाँ पर नहार गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि वो अंशी है ना वो उसकी जो पहली पत्नी थी उसकी बेटी है। तो यह राज जो है यह रूही को पता नहीं है, लेकिन वो अंशी को भी पता नहीं है कि यह मेरे पिताजी हैं। वह मामा मामा कहकर वो नहार को बुलाती है और रूही को मामी कहकर बुलाती है। तो यहाँ पर जो नहार है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अंशी को जो वो मूंगफली वाली चॉकलेट दे देती है। तो यहाँ पर नहार कहता है कि ज़रूरी तो ये भी नहीं है ना कि मैं अंशी के लिए ही चॉकलेट लाया था, मैं तो किसी भी के लिए भी चॉकलेट ला सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरे लिए लाया था। तो यहाँ पर रूही कहती है कि नहार जी, लेकिन जो चॉकलेट था ना वो मैंने आपके ही जेब से निकाला था। जो आपने चॉकलेट जो हरदम अंशी को देती थी मैंने वही चॉकलेट लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि नहार कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चॉकलेट होता है तो मतलब जो है अंशी को देने के लिए ही लाया था। तो यहाँ पर जो नहार है वो गुस्सा में हो जाता है और फिर से रूही को फिर समझाने लगता है। तो यहाँ पर रूही को सब कुछ सारा कुछ समझ आ जाता है और रूही नहार से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है। रूही कहती है माफ़ कर दीजिए मुझे नहार जी, मुझे पता नहीं था, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है नहार भी कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहार कहता है कि ये तेरा माफ़ी का क्या मैं अचार डालूंगा? तुम बार बार गलती किए जाती हो, अब तो तेरा हद ही हो गया। तुमने अंशी को मूंगफली वाली चॉकलेट कैसे खिला दी? तो यहाँ पर जो खिला दिया उसके कारण जो होता है ना नहार वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है। यहाँ पर जो रूही है वो किसी तरह जो है नहार को मनाते हुए नजर आती है। यहाँ पर फिर से जो नहार है वो मान जाता है और दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पर जो नहार है वो रूही से उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना नहार की दादी वो रिश्तों में दरार डालने के लिए कुछ भी करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जो नहार की दादी कुछ भी करती हुई नजर आती है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जो नहार होता है वो कहता है कि ठीक है अच्छा रूही चलो। तो अब यहाँ सब कोई जाके अच्छे से सो जाता है, सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आने वाले होते हैं। वहाँ पर जो साड़ी होता है वो साफ करने में कुछ प्लान बनाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है रूही कहती है कि मेरे पास एक प्लान है मैं बताऊं? तो यहाँ पर जो नहार की दादी है वो कहती है तेरा प्लान कोई काम नहीं करेगा, तेरा नहीं प्लान सुनना अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होता है रूही नहार के लिए चाय लेकर आती है। तभी यहाँ नहार रूही का फेस देखते हुए कहता है कि वैसे रूही का जो ये है वो सुनने में क्या हर्ज है, सुना तो जा सकता है ना, सुन लेते हैं, इसके बाद अगर हो सकता है तो सही है। तो यहाँ पर जो रूही है वो नहार को ये सब अपनी जो बातें होती है वो बताती है। तो यहाँ नहार कहता है कि लेकिन रूही का आइडिया गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो होता है रूही का आइडिया यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ पर रूही का जो आइडिया है उससे काम किया जाता है। और रूही कहती है कि कूलर को साफ करवा दीजिए होता है, जिसके बाद कूलर को बोलती साफ करने के लिए रूही जाती है। तभी नहार की छोटी माँ कहती है कि लेकिन रूही तुमने आइडिया दे दिया उतना ही काफ़ी है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है रूही को कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता है। वहाँ पर जो घर की नौकरानी होती है उससे कूलर को साफ किया जाता है। तो कूलर को जो साफ करती है वो साफ कर देती है। तो यहाँ पर जो नहार की दादी है वो अब करने वाली है नया धमाका। तो यहाँ पर जो जो सीरियल है वो देखने में काफ़ी जो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है देखिए कि जो नहार की दादी वो कहती है माफ़ करना समर बेटा और नहार बेटा, मैंने मेरा ये सब करने में, मैं छोटी सी धमाका करने में मेरा और इस घर का पूरा पूरा फायदा है, क्योंकि अब जो रूही इस घर से छोड़कर चली जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर जो नाहर की दादी सोच रही है ये क्या सही सोच रही है? क्या सच में जो रूही है वो घर से छोड़कर चली जाएगी घर को? ये से तंग होकर यहाँ से रूही घर को छोड़कर चली जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे हमको ये लगता है कि यहाँ पर जो रूही है वो घर छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो रुचिता की बेटी है वो किसी भी हालत में रहेगी, अपने नाहर जी के साथ ही रहेगी, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। आप लोग को शायद ये सब पता नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग को अगर कैसा लगता है, आप लोग को जैसा भी लगता है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए अपना राय, क्योंकि हो सकता है किसी का जैसे मेरा सोच अलग हो सकता है कुछ अलग हो। तो यहाँ पर आप लोग का भी जो कमेंट हो वो देखकर मुझे पता चलेगा कि आप लोग को भी कैसा लगता है अभी, और क्या है आप लोग क्या आगे के कुछ जो सीरियल इसके बारे में आप लोग जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो नहादुरी है वो साफ करने के लिए तैयार होती है, तो यहाँ पर जो साफ किया जाता है नाहर की जो है वो करेगी कांड यहाँ पर, और रूही को कर देगी बेनकाब। यहाँ पर क्या करती है कि जो कूलर होता है उसमें जो साड़ी होता है ना वो देती है ना, तो यहाँ पर सारे साड़ी जो होता है वो फट जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग यह सब देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं रूही ये सब क्या है, ये साड़ी कैसे फट गई? तो यहाँ पर रूही कहती हुई नजर आती है कि लेकिन नाहर जी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जो है सब उसके दादी ने किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, जो नाहर की दादी कर रही है वह एक दिन ना एक दिन किसी को पता चल ही जाएगा, वो या फिर नाहर को पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो नाहर की दादी है वह छोटी माँ को बहला फुसलाकर और रूही के तरफ से उल्टा सीधा कहकर वहाँ पर जो छोटी माँ है अपनी जो बहू है, जो नाहर की दादी की बहू है, वो उसे अपनी साइड कर लेती है। और यहाँ पर जो छोटी माँ होती है वो भी रूही के एंड साइड से हो जाती है, मतलब उसका जो दुश्मन के रूप में होता है वो हो जाती है। यहाँ पर जो छोटी माँ होती है वो भी रूही से अब थोड़ी थोड़ी नफरत करने लगती है, और बस यह सोचती हुई नजर आती है कि क्या सच में रूही देखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। क्योंकि यहाँ जो पूनम जो शादी से पहले रूही के लिए छोटी माँ के जो अंदर है उसने गंदगी रूही की डाल दी थी, जिसके बाद जब रूही की जो सास है छोटी माँ नाहर की, उसे भी यह यकीन होने लगा है। यहाँ पर देखिए नाहर की दादी उसे कैसे समझाती, कहती है तुमने तो यह सब साबित कर ही दिया कि तुम नाहर की नकली माँ हो, यानी सौतेली माँ हो। तो यहाँ पर जो है ये रूही जो नाहर की जो सौतेली माँ यानी छोटी माँ है वो ये सब को नहीं जानना चाहती। तो यहाँ पर जो उसके साइड से हो गई है, नाहर की दादी उसे समझाने में, उसे अपना साइड करने में कामयाब हो गई है। तो अब ये देखना है कि क्या जो नाहर और रूही है वो दोनों एक साथ अभी प्यार में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या नाहर और रूही के रिश्तों में जो उसकी दादी है वो दरार ला देती है, और क्या सब जो घर वाले सभी लोग जो घर वाले हैं उससे रूही का जो पता कट देती है या फिर रूही को कर देती है घर से बाहर। तो दोस्तों अब तक आप लोग अगर वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।